Hello everyone, welcome back to my channel. This side Devanshi Divakar and I hope that you all guys are doing great. तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पार्ट 3 इन द सीरीज़ ऑफ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपने मेरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाली वीडियोस नहीं देखी है तो ज़्यादा वेट मत करिए, जल्दी जाइए मेरे चैनल पे और देखिए। पार्ट 1 का लिंक मैंने अपने आई बटन के साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है, आप चाहें तो इस वीडियो के बाद यहीं से जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने बताया हुआ है कि आपको कैसी अप्रोच लेके चलनी है फॉर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन एंड किस तरह से टैकल करना है। एक ट्रिक भी मैंने बताई है अबाउट स्टार अप्रोच, जिस तरह से आप एक अप्रोच लेके चलेंगे फॉर द क्वेश्चंस एंड उस अप्रोच से आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाएगा इंटरव्यूइंग पैनल के सामने और आप बिल्कुल भी ज़्यादा घबराएंगे नहीं वहाँ पे। तो आप ज़रूर जाके वो वीडियो देखें। विदाउट एनी फर्दर डिले हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो विद आज के क्वेश्चंस। आज की वीडियो के साथ मैं कुछ वो क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ सिचुएशन बेस्ड, जो आपने मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे और साथ ही साथ मेरे कमेंट बॉक्स पे पूछे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि पूछा है मेरे से मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। क्वेश्चन पूछा है श्वेता यादव ने। उनका क्वेश्चन है कि हाउ विल यू इवैल्यूएट अ स्टूडेंट। देखिए, स्टूडेंट को इवैल्यूएट करने के बहुत से मेथड्स हैं जो कि यूज्ड होते हैं इन एवरी स्कूल, लेट इट बी FA SA। तो ये वही मेथड्स हैं जो कि हम अंडर CCE यूज़ करते हैं। तो आप ये सारे मेथड्स वहाँ पे लिस्ट आउट कर सकते हैं जो भी आपने पढ़े हैं फॉर इवैल्यूएटिंग अ स्टूडेंट। एंड साथ ही साथ आप इसमें यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं अपने पर्सनल, जो आपके आंसर को थोड़ा डिफरेंट बनाएगा बाकियों का कंपैरेटिवली। आप ये बोल सकते हैं कि सर, स्टूडेंट के इवैल्यूएशन में एक चीज़ ध्यान दूंगी कि मैं उसका इवैल्यूएशन उसके मार्कशीट से ना करूं, बल्कि उसकी मार्कशीट के साथ साथ उसकी बाकी चीज़ों से भी करूं। बिकॉज सर, वी नो दैट marks are just numbers, but actually what personality a student is being growing up is the main thing, and that is the thing that we need to evaluate। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देन क्वेश्चन पूछा है आंचल मिश्रा और वैष्णवी, आप दोनों का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम था। क्वेश्चन ये था कि एक डाइवर्स नीड के जो बच्चे होते हैं क्लास में, उनको कैसे पढ़ाएंगे। लाइक पहले गिफ्टेड स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाए एंड स्लो लर्नर्स को कैसे पढ़ाया जाए। देखिए, जब आप छोटे क्लास के बच्चों को टैकल करते हैं ना, तो आपको इनको उनकी तरफ एक इंडिविजुअल अप्रोच रखनी ही पड़ती है। अगर हम बात करें गिफ्टेड स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, उनको और ज़्यादा आप ना चैलेंज करने के लिए उनको नई से नई एक्टिविटीज़ दीजिए। आप उनको हॉट क्वेश्चन दे सकते हैं जिनको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस। आप उस तरह के क्वेश्चंस उनको दे सकते हैं ताकि वो अपने ब्रेन को और ज़्यादा चलाएं और हमें पता चल सके कि उनकी एक्चुअल कैपेबिलिटी कितनी है। और साथ ही साथ अगर आपकी क्लास में कोई स्लो लर्नर है तो आप क्या करेंगे, आप उस बच्चे को टाइम देंगे, थोड़ा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, उसको अफेक्शन देंगे ताकि वो बच्चा अपनी परफॉर्मेंस सुधार सके। बिकॉज़ हो सकता है कि कोई रीज़न हो उसके पीछे। सबसे पहले आप रीज़न जानने की कोशिश करिए कि क्या रीज़न है इसके पीछे कि वो बच्चा धीरे या फिर किसी भी चीज़ को जल्दी नहीं समझ पाता। अगर रीज़न पता चल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप अपनी तरफ से पूरी प्रैक्टिस करेंगे। आप उस बच्चे को हर एक चीज़ बेसिक से समझाइए बच्चे को। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा हाई लेवल चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसको 1-on-1 कुछ समझना है, तो आप उसको 1-on-1 भी समझाइए, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है बाय मनीषा। मनीषा जी ने पूछा है हाउ विल यू इंश्योर योर टेन्योर इन KVS इफ़ यू गेट अ स्टेट गवर्नमेंट जॉब, विल यू स्टिल स्टे इन KVS। देखिए, इसमें हर किसी का अपना पर्सनलाइज्ड आंसर हो सकता है। इस क्वेश्चन का बेसिक आंसर वहीं से कनेक्ट होगा जहाँ से हम कनेक्ट करते हैं व्हाई डू यू वांट टू जॉइन KVS। आप इसमें ये पॉइंट्स बोल सकते हैं कि वो एक्सपोजर अबाउट कल्चरल डाइवर्सिटी या अबाउट ऑल ओवर इंडिया मुझे और किसी स्टेट स्पेसिफिक जॉब में नहीं मिल पाएगा जो मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। देन क्वेश्चन आता है कावी ने पूछा है कि हाउ टू डील एंग्री पेरेंट्स, हाउ टू डील विथ एंग्री पेरेंट्स, कि आप एंग्री पेरेंट्स के साथ कैसे डील करेंगे। देखिए, अगर पेरेंट्स एंग्री हैं, आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। टीचर्स को हमेशा ही थोड़ा पेशेंट रहना चाहिए इन केस ऑफ पेरेंट्स या इन केस ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल, ठीक है।
पेशेंस लेवल आपके अंदर बहुत ज़्यादा होना चाहिए एज अ टीचर, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ही इमोशंस अपने शो करते हैं ना, तो वो आपके लिए एज अ टीचर सूटेबल नहीं है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं दिखाना होता, आपको एक कंट्रोल एंड कंपोज्ड अपना माइंड को रखना होता है, इन अ कंपोज स्टेट ऑफ माइंड। तो आप उस तरीके से उसको टैकल करेंगे। अगर कोई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एंग्री है आपके सामने, आप पेशेंटली सुनेंगे। दैट टाइम बी अ गुड लिसनर, आप ध्यान से सुनेंगे कि पेरेंट्स की एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, देन आप उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। उस टाइम पे अगर पेरेंट्स गुस्सा कर रहे हैं, पेरेंट्स एंग्री हैं और आप भी वहाँ पे एंग्री हो जाएंगे, तो दैट विल रियली मेक अ फस इन द क्लास। तो आप ऐसा चीज़ नहीं करेंगे, आप पेशेंटली सुनिए एंड जो भी फिर आपका डिस्कशन होता है वो डिस्कशन करके आप एक्चुअल पॉइंट पे जो भी आपका रिजल्ट होगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। देन रोहित ने पूछा है कि क्लास में चोरी हो रही है, रोज़ चोरी हो रही है, आपको पता नहीं है कि कौन चोरी कर रहा है और कंप्लेन रोज़ आ रही है, तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। देखिए, एक टीचर का सबसे अच्छे जो क्या बोल सकते हैं डिटेक्टिव्स होते हैं ना, वो उनके क्लास के स्टूडेंट्स ही होते हैं। आप किसी भी स्टूडेंट को ना अलग से बुला के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए कि तुम्हें ना क्लास का ध्यान रखना है। अगर लंच में पूरी क्लास खाली होगी तो तुम्हें क्लास में रहना है और देखना है कि क्लास में कौन आ रहा है, कौन क्लास से जा रहा है, क्या कोई दूसरी क्लास का बच्चा आ रहा है क्लास में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। एंड देन जब आपको पता चल जाएगा कि कौन वो चीज़ कर रहा है, तो आप उसको हायर अथॉरिटीज़ जो आपके एचएम्स होंगे उनके साथ जाके डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज दे आर दी हायर अथॉरिटीज़, प्रिंसिपल्स, एचएम्स। तो आप ऐसे टॉपिक्स को उनके साथ डिस्कस करें बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, हमारे को उनकी पावर निगलेक्ट नहीं करनी है, दे आर मोर एक्सपीरियंस देन अस। तो आप ये जो भी आपका प्रॉब्लम होगी वो आप अपने एचएम के साथ एंड अपने प्रिंसिपल के साथ जाके ज़रूर डिस्कस करें। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस, जो आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो चलिए अब हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। सो हमारे क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास। क्लास में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे। मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको कुछ पॉइंट्स बताते हुए चलूँगी, आप उनको नोट डाउन करते रहिए एंड आप उनको एक बार अगर पढ़ भी लेंगे या सुन भी लेंगे ना, तो वो आपके माइंड में चीज़ें रह जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास। देखिए, क्लास में डिसिप्लिन तभी मेंटेन नहीं होता है अगर टीचर का स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन अच्छा ना हो या टीचर कोई बहुत ज़्यादा बोरिंग लेक्चर करा रहा हो। तो आप इस टाइम पे क्या करेंगे, आप अपनी क्लास में इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आप बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं जिसमें बच्चे अपने आप को इंगेज रखें, ताकि आपकी क्लास में डिसिप्लिन बना रहे और ज़्यादा शोरगुल ना हो। ओके, अच्छे से अच्छा टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन आपको रखना है, अच्छी एक्टिविटी, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ आपको इंक्लूड करानी है एंड आपको स्टूडेंट्स को इंगेज रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट जो है वो स्कूल नहीं आता है और अगर स्कूल आ भी जाता है तो वो अकेला बैठा रहता है। ठीक है, तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे, आप बच्चे को ना थोड़ा सा उसके इन्वायरमेंट में घुलने मिलने की कोशिश कराएंगे। ठीक है, आप उससे जान के बात करेंगे बार बार। आप बाकी बच्चों को बोलेंगे उससे फ्रेंडशिप करने के लिए या फिर उसको बोलेंगे बाकियों से फ्रेंडशिप करने के लिए, ताकि वो बच्चा बाकी सबके साथ भी इंक्लूड हो सके। ठीक है, इसी के साथ साथ आप उस बच्चे को बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट फील करवाएंगे, उसके प्रति एम्पैथेटिक रहेंगे, तो वो बच्चा आपसे जल्दी कनेक्ट फील करेगा एंड साथ ही साथ फिर वो आपसे बोलना शुरू करेगा। जब वो आपसे बोलने में कंफर्टेबल हो जाएगा तो धीरे धीरे फिर वो अपने जितने भी उसके साथ के फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी बात करना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है तो आप क्या करोगे। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उस बच्चे की सबसे पहले तो काउंसलिंग करेंगे, उसको 1-on-1 समझाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है जो वो बच्चा इतना ज़्यादा एक्टिविटी करता है क्लास में। इसी के साथ साथ अगर आपकी क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, आप ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, बच्चे बात करने लग जाते हैं, तो देखिए इस टाइम पे आप क्या करेंगे ना, इस टाइम पे आप बच्चों को टाइम देंगे, आप उनका ग्रुप डिस्कशंस कराएंगे ताकि बच्चे आपस में बात कर सकें। क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसा पढ़ा रहे हो जो कि ओनली लेक्चर बेस्ड हो, जिसमें सिर्फ आप बोल रहे हो और बच्चे उस एक्टिविटी में अपने आप को इंक्लूड नहीं कर पा रहे। तो उस टाइम पे ना आप एक ऐसी एक्टिविटी लेके आइए जिसमें बच्चे भी अपने आप को इंक्लूड कर सकें और बच्चों को भी ऐसा लगे कि हाँ, हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हम भी एक्टिव हैं। ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ अपने इंक्लूड करेंगे इन योर टीचिंग फिलॉसफीज़। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू मैनेज लेज़ी स्टूडेंट। लेज़ी स्टूडेंट को कैसे मैनेज कराएंगे। हम उसको इंडिविजुअल कोई एक्टिविटी देंगे, लाइक आपको स्टाफ रूम में नोटबुक्स रख के आनी है, आपको
बोर्ड इरेज करना है, कोई भी ऐसा काम आता है जिसमें अगर क्लास के सामने जाके कोई चीज़ बोलनी है और रीड करनी है तो आप वो काम उस बच्चे को देंगे। आप पोएम पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चे को बोलेंगे कि वो पोएम रीड करे पूरी क्लास के लिए। तो इस टाइप की एक्टिविटी आप अपनी क्लास में कराएंगे टू अ लेज़ी स्टूडेंट। नेक्स्ट बात आती है हाउ टू हैंडल अ फाइट। आपकी क्लास में फ़ाइट हो रही है, आप क्या करेंगे? देखिए, अगर आपकी क्लास में फ़ाइट हो रही है तो सबसे पहली बात, फ़ाइट दो तरह की होती है। एक तो होती है वर्बल फ़ाइट, एक होती है फ़िज़िकल फ़ाइट। अगर आपकी क्लास में वर्बल फ़ाइट चल रही है, बच्चे बोल बोल के लड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उस टाइम पे ना बच्चों का अटेंशन अपनी तरफ लेके आएंगे ताकि बच्चे आपस में डिस्कस करके लड़े ना और वो आपसे बात करें। आप उस टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी क्लास में फ़िज़िकल फ़ाइट हो रही है तो आप क्या करोगे? इन केस ऑफ फ़िज़िकल फ़ाइट आप सबसे पहले तो उन बच्चों को क्लास से अलग निकालेंगे ताकि किसी और बच्चे को हर्ट ना हो क्लास में। उसके बाद आप उनको अलग अलग कराएंगे, उनकी जो भी चीज़ है वो रिज़ॉल्व कराएंगे और साथ ही साथ आप ये केस ज़रूर अपने हायर अथॉरिटीज़ तक लेके जाएं ताकि उनको भी ये चीज़ पता चले। अब बात आती है, अगर आपकी क्लास में आपने कुछ पढ़ाया और वो आपका लेसन प्लान अच्छे से वर्क नहीं करा, तब आप क्या करोगे? देखिए, अगर आपने कोई भी चीज़ अपनी क्लास में पढ़ाई है और वो वर्क नहीं करी तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग फ़िलॉसफी का ड्रॉबैक है। आप उस चीज़ को वैसे प्लान नहीं कर पाए जैसा वो होना चाहिए था। तो उस टाइम पे आप अपना टीचिंग मेथड चेंज करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ आप पहले जानने की कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक में किस पार्ट में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो उस पार्ट में आप अच्छे से अपना और कोई न्यू एक्टिविटी के साथ या कोई न्यू इंटरेस्टिंग वे में आप उस चीज़ को प्रेजेंट करें बच्चों के सामने। यू कैन ऑल्सो यूज़ ऑडियो एंड विजुअल एड्स और आप अलग अलग तरह के TLM यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग दैट टॉपिक more interesting. So it was all about this video. Don't forget to watch all the playlist till this third video of situation based questions, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Till then अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। इफ़ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, मैं उसका लिंक अपने कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए, प्रिपेयर वेल, एंड टिल देन टाटा बाय बाय एंड कीप हसलिंग।